प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के पाप का प्रभाव कहां कहां तक पड़ता है? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, योएल नबी की पुस्तक पहला अध्याय 18 पद में लिखा हुआ है, पशु कैसे कराहते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। दोस्तों, ये उनके पाप का फल नहीं है, परंतु मानव जाति के पाप का असर सारी सृष्टि पर पड़ा है। मनुष्य के साथ सारी सृष्टि मोक्ष या मुक्ति या उद्धार की लालसा आज कर रही है। अगर आप लोगों के चेहरे को देखेंगे तो आप अनिश्चित भविष्य की झलक हर एक के जीवन में देखने पाएंगे, या आपको वो झलक दिख जाएगी। परंतु बाइबल कहती है, जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और मानते हैं, उन पर वह प्रकट होने वाली है। उनके लिए एक आशा है कि इस संसार के क्लेश और पीड़ा उस महिमा के सामने जो उस पर या उन पर विश्वास करते हैं कुछ भी नहीं है। क्या आप इसे जानना नहीं चाहेंगे कि वह कैसा होगा और कौन इस महिमा को देखेंगे? दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज आप सब इस बात को जानना चाहेंगे। तो आइए हम अपने इस अध्ययन के द्वारा इस बात को जानें कि कौन है जो उस महिमा को देखने वाले हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 11 पद से पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देह जो आपके और मेरे पास है एक दिन कब्र में रख दी जाएगी यदि मसीह नहीं आया तो। तथापि अंतर्वासी पवित्र आत्मा हमारा आश्वासन है कि हमारी देह मृतकों में से उठाई जाएगी। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय उसके 1 से 4 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह मृतकों में से जी उठा, हम भी जी उठेंगे। पवित्र आत्मा हमें मृत्यु की देह से मुक्ति दिलाएगा। यह पुराना स्वभाव है। आइए अब हम पढ़ते हैं रोमियो 8 उसके 12 पद। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। दूसरे शब्दों में, हमें देह के अनुसार नहीं जीना है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, देह, मन और आत्मा की। पाप करने पर उसका आत्मा परमेश्वर के प्रति मर गया। स्मरण रखें कि उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 पद में परमेश्वर ने चिताया था, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परंतु आदम उस फल को खाने के बाद भी वर्षों जीवित रहा, परंतु आत्मा में वह तुरंत ही मर गया था। मनुष्य उल्टा हो गया था, अर्थात देह पर पुराना स्वभाव शरीर पर प्रभुता करने लगा। आज मनुष्य आत्मा में मरा हुआ है। नए जीवन का अर्थ है कि आप सीधे किए हुए हैं। आपका आत्मिक पुनर्जन्म हुआ है और अब आप में वह स्वभाव है जो परमेश्वर की सेवा के लिए उत्सुक रहता है। मेरे मित्रों, मसीह के निकट रहना एक महत्वपूर्ण बात है। आप मसीह की सेवा में सक्रिय हो सकते हैं, दीमक की तरह सक्रिय। परंतु जहां तक आपका अपना प्रश्न है, मसीह बाहरी अंतरिक्ष में हो सकता है। प्राकृतिक मनुष्य कहता है कि वह अपनी देह को संतुष्ट करने के लिए ऋणी है। वह अपनी बेईमानी का तर्क प्रस्तुत करके कह सकता है, मनुष्य के लिए भोजन की आवश्यकता है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं यौन तृप्ति के लिए जीता हूं और मुझे अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी हैं। आज यह बात हर जगह सुनने को मिलती है। पुराने स्वभाव को संतुष्ट करने के कारण मनुष्य भयंकर अनैतिकता में गिर गया है। परंतु परमेश्वर कहता है कि हम विश्वासी देह के ऋणी नहीं हैं। मेरे मित्र, देह जो हम सबके पास है एक पवित्र अशुद्ध धूर्त है। हम उसके ऋणी नहीं हैं। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे।
ध्यान दीजिए, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परमेश्वर के लिए मर जाओगे, अर्थात उसके साथ आपकी सहभागिता नहीं होगी। मैं कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर रहा हूं। यदि आप परमेश्वर के संतान हैं तो आप अनुभव से इस तथ्य को जानते हैं। यदि आप परमेश्वर के संतान हैं और आपके जीवन में अंगीकार से बचा कोई पाप है, तो क्या आप आराधना में जाना चाहेंगे? क्या आप बाइबल पढ़ना चाहेंगे? क्या आप प्रार्थना करना चाहेंगे? निश्चय ही नहीं। आप विश्वास से अलग हो चुके हैं। यदि आत्मा से आप स्वयं नहीं कर सकते, देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आइए हम व्यवहारिक रूप से सोचें। आज आपकी समस्या क्या है? शराब, नशा, यौनाचार? आप कहेंगे मेरे साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, परंतु आपके विचारों के बारे में क्या है? आपकी बोली के बारे में क्या है? क्या आप व्यर्थ की बातें करते हैं? क्या आप सच बोलते हैं? आपकी समस्या जो भी हो, आप परमेश्वर को क्यों नहीं बताते और पवित्र आत्मा के हाथों में क्यों नहीं दे देते? मेरे मित्रों, आप सच में इसके साथ व्यवहार करें तो आपको मानसिक चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह आपकी सहायता नहीं कर सकता है। वह आपके दोषी विवेक को किसी और क्षेत्र में मोड़ देता है, परंतु आपको उससे मुक्ति नहीं दिला सकता। केवल मसीह ही है जो उसका निवारण कर सकता है। यह उसका काम है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में वह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, जिससे कि तुम जानोगे कि पापों की क्षमा क्या है। आइए अब हम देखें नया मनुष्य। अब हम एक नया भाग देखेंगे जो मनुष्य के नए स्वभाव की चर्चा करता है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसमें बुद्धि की बात दिखाई देती है? नहीं। परमेश्वर अपने भेड़ों को हाँकता नहीं है, वह उनकी अगुवाई करता है। हमारा प्रभु जब भेड़ की सुरक्षा एवं संरक्षा की बात कर रहा था, तब उसने स्पष्ट कहा कि वे उसकी और परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 27 पद में वह कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। ऐसी भेड़ें सुरक्षित और संरक्षित हैं। वे उसके पीछे चलती हैं और पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है। वे उसका शब्द सुनती हैं क्योंकि उनमें नया स्वभाव है और वे उसके पीछे चलती हैं। मैं एक लंबे समय से परमेश्वर के वचन का उपदेश दे रहा हूं। मैंने देखा है कि उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती थीं। अन्य मुझसे घृणा करते थे और मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे उसकी भेड़ें नहीं थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 18 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। एक बार एक युवा पास्टर मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे हर प्रकार की समस्या है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? उसने कहा, मेरी कलीसिया के पदाधिकारी और संडे स्कूल के शिक्षक। मैंने उससे पूछा कि वो क्या करता है कि वे उससे परेशान कर रहे हैं। उसने कहा, मैं बाइबल की शिक्षा दे रहा हूं और सत्य वचन के आधार पर चलता हूं। मैंने उससे कहा, परमेश्वर का धन्यवाद करो, आप देखेंगे कि आपकी कलीसिया में अधिकांश जन उसकी भेड़ें नहीं हैं। मित्रों, उसकी भेड़ उसके पीछे चलेगी। उन्हें चलना होगा क्योंकि वे उसकी हैं। यही तो पौलुस यहाँ कह रहा है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। आप में भय की आत्मा नहीं है कि अपनी आत्मिक दशा पर संदेह करें, अप्रसन्न और निराशा। इसके विपरीत आप आनंद से परिपूर्ण हैं।
क्योंकि आप उसकी संतान हैं और परमेश्वर का आत्मा आप में उफनता है, कहता है अब्बा पिता। अब्बा शब्द सीरियाई भाषा का शब्द है। अनुवादकों ने इसे परमेश्वर का वचन होने के कारण अनुवाद नहीं किया। यह एक वैयक्तिक शब्द है। इसका अनुवाद है मेरे पिता। हम अधिक वैयक्तिक होने के भय से मेरे पिता शब्द को काम में नहीं लेते हैं। यह मन की पुकार को व्यक्त करता है, विशेष करके संकट काल में। हम रोमियो की पत्री 8 उसके 16 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे मित्रों, जब मैं अपने रोग के लिए पहली बार अस्पताल गया था, तब मैंने इस पद की बात को सही पाया। मैंने हिजकिय्याह के समान दीवार की ओर मुंह किया और पुकारा, हे प्रभु, मैं इस अस्पताल में अनेक बार आया हूँ। मैंने रोगियों के हाथ थपथपाए और उनके साथ प्रार्थना की और उनसे कहा, ओह प्रभु में विश्वास करो, वह आपको पार लगाएगा। प्रभु, मैंने उनसे तो यह कह दिया, परंतु मैं पहली बार यहाँ स्वयं रोगी अवस्था में आया हूँ। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह सच है या नहीं। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए इसे सच कर दे। यदि तू मेरा पिता है तो मैं इसे जानना चाहता हूँ। और मेरे मित्रों, उसने इसे सच सिद्ध किया। ऐसे समय में परमेश्वर का आत्मा पुकारता है अब्बा पिता, या आप में उफनता है। उस पर विश्वास करना कैसा मधुर है। स्वयं को उसके हाथ में छोड़ दो। रोमियो की पत्री 8 उसके 17 पद में आगे हम पढ़ते हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यदि संतान है, सुनिश्चित करता है परमेश्वर की संतान मसीह के साथ दुख उठाएगी। मेरे विचार में इसका अनुवाद ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि हम उसके साथ कष्ट उठाते हैं। मेरे विचार में यदि ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कुछ लोग उसे बना देते हैं। मेरे प्रियो, आप उसके लिए कैसा कष्ट उठा रहे हैं? जब भी हो, जैसा भी हो, पौलुस स्पष्ट कहता है कि हमें जो कष्ट हो रहे हैं वे बहुत कम हैं, परंतु एक महत्वपूर्ण बात है, महिमा का अनंत प्रभाव जो एक दिन आने वाला है। अनंत युग में हम यही कामना करेंगे कि हमने उसके लिए और कष्ट उठाया होता, क्योंकि इसी प्रकार वह हमें शिक्षित एवं प्रशिक्षित करता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 6 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हम में अंतर्वासी पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आइए अब हम देखेंगे नई सृष्टि। रोमियो की पत्री के अध्ययन में अब एक नया परिप्रेक्ष्य सामने आता है। विश्वासियों की देह ही को मुक्ति नहीं मिलेगी, वरन हम देखेंगे कि यह संपूर्ण जगत जिस पृथ्वी पर आप और मैं वास करते हैं उसे भी मुक्ति मिलेगी। यह परमेश्वर का उद्देश्य है। सच तो यह है कि हम इस पुरानी पृथ्वी का नई पृथ्वी के साथ विनिमय कर रहे हैं, एक पूर्ण रूपे नई पृथ्वी जिसमें पाप नहीं होगा। उस पर पाप का श्राप कभी नहीं आएगा। यह एक अद्भुत बात है। किसी ने एक दिन मुझसे कहा, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के प्रायश्चित में चंगाई है। मैं सोचता हूं कि मैंने उसे विस्मित कर दिया जब कहा, मैं भी इसे मानता हूं कि प्रायश्चित में चंगाई ही नहीं, एक नई देह भी है। मसीह की प्रायश्चित बलि में एक नई दुनिया है, परंतु यह अभी हमारे पास नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ तो वर्षों से नया संसार बनाने का प्रयास कर रहा है, परंतु निश्चय ही अभी हमारे पास यह नया संसार नहीं है। परंतु मसीह यीशु अपने मुक्ति कार्य द्वारा एक दिन नया संसार लाएगा। मैं इसकी प्रतीक्षा में हूं। यह देह तो जीर्ण क्षीर्ण होती जा रही है
और मैं इसका विनिमय नई देह से करना चाहता हूँ। वह आने वाली है और चंगाई, और मैं कहूँगा कि यह प्रायश्चित बलि में है, परंतु अभी मुझे यह पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 18 पद में आगे लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं समझता हूं अर्थात पौलुस गणना करता है, जीवन के बही खाते के दोनों पक्ष आय एवं व्यय का लेखा लेता है। इस समय के दुख और क्लेश सब विश्वासियों के लिए है। यह पीढ़ी जो इतिहास में अन्य सब की तुलना में अधिक सुविधाओं का लाभ उठा रही है, इस बात पर विकृति तान लेती है, परंतु यह सत्य है कि आज के विश्वासी कष्टों से बच नहीं सकते हैं। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 19 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। मैं अपने शब्दों में इसका अनुवाद करता हूँ। सृष्टि गर्दन ऊंची करके परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। मेरे मित्रों, संसार विकासवाद के सूर्योदय की प्रतीक्षा में नहीं है, जो कभी नहीं होगा, परंतु सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। आज सृष्टि पर्दा पड़ी एक मूर्ति की नाई है। जब परमेश्वर के पुत्र इस देह का बाहरी आवरण उतार देंगे, तब सृष्टि भी अनावृत हो जाएगी। वह दिन कैसा महान दिन होगा। आइए हम आगे पढ़ें रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसके 20 पद में, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। यहां पर फिर से देखिए, सृष्टि व्यर्थता के अधीन। व्यर्थता का अर्थ है विफलता, क्षय, नाशवान वस्तु। अपनी इच्छा से नहीं अर्थात किसी के द्वारा आशा के अधीन। राजा सुलेमान जो एक निराशावादी था, उसने लिखा सवोपदेशक की पुस्तक 1 अध्याय उसके 7 पद में, सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वे फिर जाती हैं, उधर ही को वे फिर जाती हैं। आवृत्ति का एक उबाऊ चक्र चलता रहता है। नदियां समुद्र में गिरती हैं और परमेश्वर के पास पानी का एक ऐसा पंप है जो पानी को समुद्र से फिर निकाल देती है, और उसका यातायात तंत्र हवा बादलों में सूखी भूमि पर फैला देती है और वर्षा हो जाती है, जो नदियों में पानी भर देती है और नदियां समुद्र में पानी ले आती हैं। प्रकृति में एक स्वरता है जिसे आप हर जगह देख सकते हैं। प्रकृति प्रतिज्ञा के प्रगटीकरण अनावरण की प्रतीक्षा कर रही है। आगे लिखा है, सृष्टि व्यर्थता के अधीन की गई थी क्योंकि परमेश्वर ने ही ऐसा बनाया था। मनुष्य पर पाप का श्राप आया क्योंकि यह आदम की अवज्ञा का फल था, परंतु संसार भी श्रापित हुआ। स्मरण रखिए कि परमेश्वर ने आदम से कहा, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मुझे हवाई द्वीप समूह जाना अति मनभावन लगता है। मैं ऐसे अन्य मनोहर स्थान नहीं सोच सकता। तथापि उस स्वर्गलोक के हॉकी मैदान में मैंने पाया कांटे। मैंने बॉल मारी जो दूर चली गई और मैंने इतने अधिक कांटे नहीं देखे। मेरे एक जोड़ी जूते में तो वे कांटे आज भी चुभे हुए हैं। मैं उन्हें निकाल ही नहीं पाया। उस स्वर्गलोक में भी कांटे हैं। सृष्टि श्रापित है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 21 पद में आगे लिखा है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। मनुष्य के पास मरणशील देह है। किसी ने कहा है, वह जिस क्षण हमें जीवन देता है उसी क्षण उसे लेना आरंभ कर देता है। प्रकृति में मृत्यु एवं क्षय है।
एक अति सुंदर जंगल में जाएं तो आप वहां भी एक मृतक वृक्ष देखेंगे जो नष्ट हो गया है और सड़ रहा है। यह प्रकृति है। आपको मरे हुए पशुओं की दुर्गंध भी आएगी। रोमी के पत्र 8 अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। ब्राउमिंग कवि ने लिखा है, जो अनुवाद किया गया है, परमेश्वर स्वर्ग में है, संसार के साथ सब ठीक है। विश्वासी जानते हैं कि यह सच नहीं है। यह तो स्वीकार्य है कि परमेश्वर स्वर्ग में है, परंतु संसार के साथ सब ठीक है यह सच नहीं है। परमेश्वर का वचन अधिक सच है। योएल नबी की पुस्तक अध्याय 1 पद 18 में लिखा है, पशु कैसे कराहते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं है, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। पशु कैसे कराहते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। कुछ ने हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित किया है कि प्रकृति भिन्न स्वर में गाती है। पर्वतों में, चीड़ के वृक्षों में हवा का चलना और किसी निर्जन समुद्री तट पर फेन उठना दोनों एक ही काम और पुकार हैं। वृक्षों का संगीत रिकॉर्ड किया गया है। यह विषादपूर्ण है। किसी भयभीत पशु की चित्कार या किसी चिड़िया का भयभीत स्वर रात की हवा को भेदता है और खून जमा देता है। मेरे मित्रों, निश्चय ही प्रकृति धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता की श्रवणशील गवाही देती है। इस विषय में गोटेट ने शेलिंग का संदर्भ दिया। प्रकृति अपनी दुख भरी आलाप में उस वधु के सदृश है जो विवाह के लिए तैयार होते ही वर को मृतक देखती है। वह सजी सजाई खड़ी है, परंतु उसकी आंखों में आंसू हैं। अतः यह सच ही है कि प्रकृति कराहती है। मेरे मित्रों, आज हम प्रकृति की कितनी चिंता करते हैं। हम अपने जीवन में इस पर भी विचार करें कि यह परमेश्वर की सृष्टि है। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सत्य है। यह कथन सत्य है कि आत्मिक मनुष्य पाप में गिर जाने के बाद उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। आज का प्रश्न है, बाइबल में वर्णित अब्बा शब्द जिसका अर्थ मेरे पिता है किस भाषा का शब्द है? ए, इब्रानी, बी, यूनानी, सी, उर्दू, डी, सीरियाई। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज हमने देखा कि परमेश्वर अपनी भेड़ों को चलाता नहीं है, पर वह उनका नेतृत्व करता है। जब हमारे प्रभु ने भेड़ों के बचाव और सुरक्षा के बारे में बताया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह उन्हें अपने और पिता की इच्छा के लिए मजबूर नहीं करेगा। वह यूहन्ना 10वां अध्याय 27 पद में कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। परमेश्वर का वचन हमारे सामने है कि हम उसे समझें और उसकी आवाज़ को पहचानें और उसका अनुसरण करें। दोस्तों, ये वचन आज आपके सामने है। जितना अधिक हम उसके वचन में मन लगाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक छिपे प्रश्नों और शंकाओं का उत्तर हमें प्रदान करेगा और हम दुविधा में नहीं रहेंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है और उसका वचन हमारे लिए है, आपके लिए है कि हम उस महिमा को प्रकट करें जिसने या जिसे उसने हमारे लिए बनाया है। इसके लिए वह चाहता है कि हम उसका अनुसरण करें, तो दुख और पीड़ा के ऊपर या वो दुख और पीड़ा रहते हुए भी हम संतुष्टि का जीवन जीने पाएंगे।
हाँ दोस्तों, यदि आज के इस वचन के द्वारा से आप प्रभावित हुए हैं, परमेश्वर की आशीष को आपने आज प्राप्त किया है, तो प्लीज़ 0444-908-1246 इस पर एक मिस कॉल अभी दें। और या तो आप हमें फ़ोन या मैसेज के द्वारा अपनी इच्छा हमें प्रकट करें। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें कि उसके वचन में चलने में हमें वह सहायता करे, मदद करे, ताकि हम उसकी महिमा के भागी बने। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने ना केवल हमें अनंत जीवन का वादा किया, परंतु आपने प्रभु हमारे लिए एक अद्भुत जीवन का वादा किया है कि प्रभु हम जो इस पृथ्वी पर हैं या जो मृतक हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, वो एक दिन मसीह यीशु के साथ जी उठेंगे जब वह बादलों पर आएगा। प्रभु, इस धन्य आशा के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, लाखों लाखों धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमारे लिए ये इंतज़ाम किया है कि हम पाप के प्रभाव या उसके दंड को नहीं भोगेंगे, परंतु मसीह यीशु के द्वारा से आपके साथ बादलों में मुलाकात करने पाएंगे। प्रभु, वो अद्भुत दिन होगा, वे अद्भुत लोग होंगे जो आपको देखने पाएंगे। और वचन के द्वारा से प्रभु हम इस बात को विश्वास से ग्रहण करते कि आप एक दिन ये पूरा करने जा रहे हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे दर्शकों के लिए जिन्होंने अब तक या जिनके जीवन में अब तक इस उठाए जाने का या जी उठने का आश्वासन अब तक नहीं है। प्रभु, अनुग्रह करें कि वे आज ही इस आश्वासन को अपने जीवन में प्राप्त करें। अनुग्रह करें प्रभु कि उनका जीवन आप में सुरक्षित होने पाए और हम सब प्रभु यीशु के साथ बादलों में मुलाकात करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। हमारे सारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगले प्रसारण में भी आप हमारे साथ शामिल होइएगा। और एक और निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आपकी प्रार्थना से हमें बल मिलता है। और यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमें लिख भेजें, क्योंकि हम प्रतिदिन आपकी आवश्यकताओं और ज़रूरतों के लिए अपने कार्यालय में बैठकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।